Dear viewers, welcome back to my YouTube channel School Vibes and Facebook page Mudassir Sir. Today we are going to discuss an important topic regarding noun, that is why do we study noun. हम इस नाउन को क्यों पढ़ते हैं? ये तो हमें मालूम ही है कि किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, मगर ये नाउन हम क्यों पढ़ते हैं? What is the significance of a noun in a sentence? Today we are going to learn about that. If we look at the sentence, we will find the structure of sentence like this: subject plus verb plus object. अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा यही है। इन तीनों को मिलाकर एक सेंटेंस वजूद में आता है। मगर अगर हम पहले देखें इस सब्जेक्ट को, ये सब्जेक्ट अक्सर नाउन ही होता है। अगर नाउन ना हो तो प्रोनाउन जरूर होगा। प्रोनाउन तो नाउन ही होता है। एक्चुअली प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मीन्स कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, एक ही बात है। अब सब्जेक्ट हमेशा हमारा नाउन ही रहता है, कभी कभार ऑब्जेक्ट भी नाउन ही होता है। अब अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन होता है या ऑब्जेक्ट भी कभी कभार नाउन ही होगा, तो फिर भी हम इस नाउन को क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इस सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक रिश्ता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म। अब अगर इस नाउन को हम नहीं पहचानेंगे, इसकी मुख्तलिफ सूरतों को, इसके मुख्तलिफ टाइप्स को नहीं पहचानेंगे, वर्ब लगाने में प्रॉब्लम होगी। कुछ वर्ड्स हमें, कुछ नाउन्स हमें ऐसे भी दिखते हैं जो दिखते तो सिंगुलर है लेकिन प्लूरल होते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो लगते हैं प्लूरल मगर होते हैं सिंगुलर। और कुछ नाउन्स ऐसे ही बनाए गए हैं कि वो हमेशा हम प्लूरल ही इस्तेमाल करते हैं। लाइक अगर मैथमेटिक्स की बात मैं करूं तो इसके आखिर में एस आता है, मगर इस एस के लगाने से हमारे मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं बनता। जैसे कि हम कहेंगे कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, एस लगाने से ये प्लूरल बन गया। मगर मैथमेटिक्स में ऑलरेडी एस का इस्तेमाल होता है, बट वी यूज इट एज ए सिंगुलर। इसी तरह अगर हम पीपल लिखेंगे, लोग, अब एक शख्स को तो हम लोग नहीं कह सकते, लोग तो प्लूरल है, मगर इसके आखिर में एस नहीं है। इसके एस आखिर में न होने से हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तीसरी एग्जांपल आप देखो कि अगर मैं सीजर की बात करूं, क्योंकि इसमें दो ब्लेड होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम सीजर्स पड़ गया, ये हमेशा प्लूरल ही रहता है। There are certain pointers that we need to remember about noun. The point number first is the noun ending with s, but they are always used as singular. Like we have mathematics. मैथमेटिक्स के आखिर में एस का इस्तेमाल होता है, मगर इस एस के इस्तेमाल होने से मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं होता। ऐसे ही फिजिक्स, फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है, एस लगाने से फिजिक्स प्लूरल नहीं रहता। ऐसे ही न्यूज भी सिंगुलर है। इनिंग्स, मीजल्स तो एक डिजीज का नाम है, ये भी सिंगुलर है। पॉलिटिक्स, प्रोग्रेस, कोई भी वर्ड जिसके आखिर में एस लगा हुआ है वो हमेशा प्लूरल नहीं होता। हो सकता है कि वो किसी चीज का नाम हो, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज। The second rule that we need to remember is about the noun used as plural. ये हमेशा प्लूरल ही रहता है, इसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि स्पेक्टिकल्स, इसमें दो चश्मे होते हैं, इस बिना पर इसका नाम स्पेक्टिकल्स पड़ा है। अब इसका एक चश्मा अगर मैं हटा दूं तो इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं रहेगी, ये अब कुछ नहीं रहेगा। द सेम वे सीजर्स, सीजर्स तो इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि इसमें दो ब्लेड्स होते हैं। अगर एक ब्लेड में हटा दूं तो ये सिंगुलर नहीं रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, इसका नाम ही पड़ा है प्लूरल, इसका सिंगुलर नहीं होता है। सन ग्लासेस, इसका सिंगुलर नहीं होता है। ट्राउजर्स,
इसका भी सिंगुलर, पैंट्स, थैंक्स, कंग्रेचुलेशंस, दीज आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। इनके आखिर में एस भी लगा हुआ है मगर इसकी कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती है। मगर ऐसे भी वर्ड्स है जिनके आखिर में एस नहीं है बट ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल, लाइक पीपल। लोग हमेशा प्लूरल रहता है। अब एस न होने की वजह से हम ये नहीं कहेंगे कि ये सिंगुलर है, इट इज ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है मगर इसके आखिर में भी एस नहीं लगा हुआ है। कैटल, जानवरों के झुंड को हम कैटल कहते हैं, यह भी प्लूरल है और इसके आखिर में एस नहीं लगा हुआ है। लेट अस स्टडी नाउ रूल नंबर 3, singular verb with uncountable noun. Let's see first what are countable and uncountable nouns. Those nouns which we can count are called countable noun, जिनको हम गिन सकते हैं, like pen, we can count them, chair, bag, carrot. These are all countable nouns because we can count them. और uncountable noun which we cannot count are called uncountable noun, जिनको हम नहीं गिन सकते, like water को हम नहीं गिन सकते, sugar, salt, oil, इन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं। वाटर बॉटल्स को हम गिन सकते हैं मगर वाटर को नहीं, शुगर को हम तोड़ सकते हैं मगर गिन नहीं सकते। इन्हीं अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन, म्यूजिक, पोएट्री, फर्नीचर, इलेक्ट्रिसिटी, दिस आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन। अगर हमारे पास ये वाले नाउन्स आ जाएं जो अनकाउंटेबल हो, जिनको हम नहीं गिन सकते, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। द फोर्थ रूल इज दैट सम नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, लाइक डियर, sheep, they have same singular and plural forms. Jury, fish, these are the nouns which have same singular and plural forms. The fifth and the last rule that we will study today is about collective noun if giving singular sense or expresses single whole. अगर हमारा collective noun होगा, collective noun means group of people, collective noun means group of places or group of things. If it gives a singular sense or expresses single whole, like the team, टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है, यही टीम नीचे भी हमारा कलेक्टिव नाउन ही है, बट ऊपर मैंने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया और इन दिस सेंटेंस आई यूज प्लूरल वर्ब, क्योंकि इन द अबव सेंटेंस द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस। अब टीम एज ए होल एक ही काम कर रही है, इट गिव्स ए सिंगुलर सेंस, पूरी टीम एक ही काम कर रही है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। अब अगर यही टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, अब अगर जो मेंबर्स ऑफ द टीम है, अगर उनके बारे में अलग अलग बात हो रही है, लाइक हियर द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, टीम के जो मेंबर्स है वो अपनी अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त जो वर्ब की जो फॉर्म है वो प्लूरल आएगी, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाई डू वी स्टडी नाउन and what are the important pointers that we need to remember about this noun.